एवरीवन, आज शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स जो पोर्शन है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 11 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स के लिए। सबसे पहले जब हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स में मेनली आपके पास ये चार पोर्शन आएंगे, जिसमें कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम की चार पोर्शन आपके पास है। सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मैकेनिक्स में क्वेश्चन करेंगे, यानी आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स की पोर्शंस पता होने चाहिए अगर आप फिजिक्स को बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद। सबसे पहले अगर बेसिक मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें को पढ़ना पड़ेगा स्लोप के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्लोप का मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज है स्लोप का मतलब है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस, यानी स्टीपनेस का ये मेजरमेंट है। ठीक है, अब स्टीपनेस का मेजरमेंट का मतलब जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब हो क्या रहा है कि आपके पास ये लाइन एल है, इस लाइन एल का यहां से जो एंगल बन रहा है यानी ये थीटा एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस थीटा एंगल को हम मेजर करना चाहते हैं। यानी इस लाइन का, ये जो लाइन एल है, इस लाइन का हम झुकाव देखना चाहते हैं, यानी कितनी लाइन झुकी हुई है, स्टिफनेस देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है हम उसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो स्लोप फाइंड करने का नॉर्मल तरीका, सबसे पहली चीज आप m इक्वल्स टू टेन थीटा इस फॉर्मूले की हेल्प से भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, m इक्वल्स टू टेन थीटा। एंड दूसरा फॉर्मूला है जो बेसिक क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का जब आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करते वक्त एक चीज बहुत ज्यादा सही है, अच्छी है, इस ये क्या है कि जब आप कभी भी स्ट्रेट लाइन में एंगल अगर चेक करेंगे, तो जैसे कि अगर मैं यहां पर एंगल चेक कर रहा हूं तो यहां पर जो एंगल होगा ये भी आपका एंगल होगा थीटा। सेम चीज अगर मैं एंगल यहां पर चेक कर रहा हूं तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा एंगल ही होगा। यानी स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो यानी सारे के सारे एंगल अगर ये थीटा है तो अगर आप यहाँ पर टेन थीटा लगाते हैं तो आपको स्लोप मिल जाएगा। और आपको ये भी पता है कि स्लोप चाहे आप यहां निकालो, स्लोप चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, स्लोप चाहे इस पॉइंट पे निकालो, सारे पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए जो m की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, अब ये तो हो गई किसकी बात, स्ट्रेट लाइन की बात। अब स्ट्रेट लाइन जब हो चुका है तो इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर स्ट्रेट लाइन आपके पास ना हो और अगर आपके पास कोई एक कर्व हो, जैसे कि आपके पास एक कर्व आपको नजर आ रहा होगा, अगर कर्व अगर आपके पास है और अब आपको इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप अब कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जरा देखना। अगर हमें क्या करना है, मान लो कि आपको इस पॉइंट के अबाउट स्लोप निकालना है, ये आपका पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के अबाउट आपको स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ही मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो चुकी है। और यहां से जो एंगल है मान लो ये है थीटा, इसको मैं मान सकता हूं थीटा वन एंगल। तो जो आपका ये थीटा वन एंगल आपको नजर आ रहा है, तो होगा क्या यहां पर, सबसे पहले जरा देखना कि यहां से अगर मान लो कि मैं m इक्वल्स टू टेन थीटा लगाता हूं तो आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू टेन थीटा वन। बट अगर मैं एक और पॉइंट लूं, जैसे कि मैं ले रहा हूं पॉइंट Q, इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा साइड ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जो ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, इस लाइन का नाम क्या है, टेंजेंट। तो यानी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं यहां से। तो ये जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो यहां से एंगल मुझे थीटा टू मिला। अब मैंने थीटा वन थीटा टू क्यों लिखा हुआ, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस लाइन से जो एंगल है ये दूसरा एंगल बन रहा है, यानी बड़ा एंगल बन रहा है, यहां से अलग एंगल बन रहा है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग जो ये बन रहा है एंगल, ये अलग एंगल। तो यानी दोनों एंगल थीटा वन और थीटा टू अलग अलग हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर मैं m इक्वल्स टू टेन थीटा लगाऊं तो यहां पर आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू टेन थीटा टू। यानी m1 m2 दो अलग अलग स्लोप मेरे को मिलेंगे। यह आपका m1 स्लोप, यह आपका m2 स्लोप, दो अलग अलग स्लोप अगर आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो आपका m है वो कांस्टेंट नहीं है, m इज नॉट कांस्टेंट। अब जब आपका m कांस्टेंट नहीं होता है
तो अब हम क्या करते हैं इसमें सिंपली कि इन P और Q पॉइंट को इतना पास पास लेके आ जाते हैं कि जो ये आप अभी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 निकाल रहे थे, ये पॉइंट बहुत पास पास हो जाते हैं, यानी y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम हो जाएगी। y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 की वैल्यू अगर बहुत कम है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं यहां पर y2 माइनस वाई वन अगर टेंस टू 0 हो जाए तो इसको आप लिख सकते हैं dy, और अगर x2 माइनस x1 टेंस टू 0 हो जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, यानी बहुत ही छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ये लिखा था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, आप इसको क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू dy बाई dx आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको, m इक्वल्स टू dy बाई dx आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। m इक्वल्स टू टेन थीटा जो आपने निकाला था दो पॉइंट्स के लिए, जैसे कि p और q के लिए अलग अलग आपने निकाल रखा था। ठीक है जी, तो जब थीटा वन और थीटा टू आपके पास आया था तो यहां से जो m1 और m2 की वैल्यू आई थी वो अलग अलग आई थी। अगर m1 m2 अलग अलग है यानी m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो अगर m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो उस टाइम पे आप y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 की वैल्यू को बहुत छोटा ले लेंगे। वो कैसे, अगर ये जो दो पॉइंट आपके पास P और Q जो दो पॉइंट आपके पास हैं, इनको आप अगर बहुत पास पास लेके आ जाएंगे तो होगा ये कि इनके बीच का जो गैप होगा यानी y2 माइनस वाई वन और इनके बीच का जो गैप x2 माइनस x1 है उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अगर y2 माइनस वाई वन बहुत छोटा है तो इसको हम बोलते हैं dy, और अगर x2 माइनस x1 बहुत छोटा है इसको तो हम बोलते हैं dx। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने निकाला है इसको हम बोलेंगे dy बाई dx, इसको क्या बोलेंगे हम, dy बाई dx, और इसी का नाम है डिफरेंशिएशन। अब ये तो पूरा हो गया ग्राफिकल तरीका या फिर दिखाने का तरीका कि डिफरेंशिएशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं ऊपर लिखी हुई है, द डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी कर्व। यानी अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन ना हो, कोई एक कर्व हो और मुझे अगर वहां पर उसका स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप फाइंड करने का तरीका होगा आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, अब अगर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो चुकी है तो इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इसके कुछ फॉर्मूले पे। जैसे कि सबसे पहले आपके पास ये फॉर्मूला आ रहा है, पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। तो कभी भी अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो याद रखना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ अगर 2 हो तो ये इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ ए कितना आएगा, जीरो। यानी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। नेक्स्ट अगर फॉर्मूले की बात हम करेंगे तो अगला फॉर्मूला आपके पास आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन में कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो एक्स है, ये एक्स है आपका वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल की पावर अगर मान लो कि वेरिएबल की पावर आपके पास कुछ दी हुई है, लिख देते हैं ये आपका वेरिएबल, और मान लो आपके वेरिएबल की कुछ पावर दी हुई है, जैसे कि यहां पर पावर कितनी दी हुई है, तो n पावर दी हुई है। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो n की जो इसमें n लिखा हुआ है यानी जो उसकी पावर है, इस पावर को हम लेके आ जाएंगे आगे। जैसे ही आप इस पावर को आगे लेके आएंगे तो n आ जाएगा आपका बाहर, और जो लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई में लिख दें और जो उसकी पावर है उसमें एक माइनस कर दें। दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने, अगर आपके पास वेरिएबल की पावर n दी हुई है तो जो इसकी पावर है इस पावर को आप आगे लेके आ जाएं। उसके बाद जो लिखा हुआ है जैसे कि x टू दी पावर n लिखा हुआ है वो आप लिख दें मल्टीप्लाई में, और जो उसकी पावर है उसमें एक माइनस कर दें, तो आपको जो मिलेगा ये है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां पर x की पावर आपके पास दी हुई है 1। अगर x की पावर यहां पर 1 दी हुई है और इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस 1 को उठा के लेके आ जाऊंगा आगे। जैसे ही मैं इस 1 को आगे उठा के लेके आऊंगा तो 1 लिखा मैंने ऐसे ही, फिर x को मैं लिख दूंगा ऐसे ही। इसकी पावर कितनी थी 1 और इसकी पावर में एक माइनस कर देना है, क्योंकि एक बार मैं इसको आगे लेके आया हूं तो एक बार इसके पावर में माइनस कर देना। तो जैसे ही आपने माइनस करा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर आपका आ जाएगा x टू दी पावर 0, यानी आंसर आपका आ जाएगा 1।
ठीक है जी, तो ये आपकी बात हो गई क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सेम इसी सीक्वेंस में आगे एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो अब आपकी जो पावर आ गई वो 2 आ गई है। सेम एज अब हमें क्या करना है, इस पावर को उठा के लेके आना है आगे। तो जैसे आप इस पावर को उठा के आगे लेके आ जाओगे तो अब होगा क्या, 2 मैंने ऐसे लिख दिया, जो ये लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, यानी x की पावर 2, और इसको मैं एक बार आगे लाया तो इसमें एक माइनस कर दूंगा, यानी इसको एक बार आगे फेंक दिया तो ये नाराज हो गया, तो एक ही बार नाराज हुआ, इसका मतलब ये है कि एक माइनस मैंने कर दिया, यानी इसको एक बार बुरा लग गया। तो होगा क्या, यहां पर आंसर आ जाएगा 2x। क्लियर है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, यानी dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 2x। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो अगर हम बात करेंगे एक्स क्यूब, तो यानी अब जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर अगर 3 आ जाए तो सेम एज आप आराम से कर सकते हैं भाई, 3 आपका आगे आ गया है, जो लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे लिख दूं और इसकी पावर में एक माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, यानी इस तरीके से हम आराम से इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका, वेरिएबल की पावर n का। ठीक है, पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू कुछ भी, चाहे वो रेशियो में आए चाहे वो इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हमेशा जब भी आप करेंगे तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास अब आ रहा है x टू दी पावर माइनस n, यानी अब आपकी पावर नेगेटिव वाली हो चुकी है। तो करना एकदम सेम है, अगर वेरिएबल की पावर यानी जो आपके पास x वेरिएबल दिया हुआ है, अगर इसकी पावर अब नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव पावर को कैसे करेंगे भाई, तो जो पावर इसकी है सेम आगे आप लेके आ जाएंगे, तो n आपने लिखा, जो लिखा हुआ है उसको वैसे लिख दें, तो x की पावर माइनस n, और इसकी पावर में एक माइनस कर दें, तो आप जैसे ही एक माइनस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो वैल्यू आएगी यहां पर कितनी आएगी, माइनस एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। अब इसी सीक्वेंस में अगर इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करें, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास है कि dy dx ऑफ x की पावर माइनस 2, तो सबसे पहले माइनस 2 को हम आगे लेके आ जाएंगे, और जो लिखा हुआ है उसको अगर हम ऐसे लिख दें यानी माइनस 2, और इसकी पावर में एक माइनस कर दें यानी माइनस 1, तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3, एक्स की पावर माइनस 3, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेम एज, अगर आपके पास दिया हुआ है x टू दी पावर माइनस 3, तो कैसे करेंगे, जो पावर इसकी आगे आ जाएगी माइनस, जो लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे लिख दिया है, और इसकी पावर में एक माइनस अगर मैं कर दूंगा तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 3x टू दी पावर माइनस 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और आगे। अब कुछ फॉर्मूले और आपके पास हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है dy dx ऑफ e टू द पावर x। अब dy dx ऑफ e टू द पावर x की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है सेम यही रहता है, यानी e टू द पावर x ही रहता है, सेम एज e टू द पावर माइनस x का करूंगा। तो जैसे मैंने e की पावर x का करा तो यहां पर जो आपके पास साइन था वो था ऊपर प्लस में, तो इसका मतलब जब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा होगा तो बाहर भी साइन आया होगा प्लस का। तो सेम एज अगर e की पावर माइनस एक्स का मैं करूंगा तो जो इसका साइन है ये आ जाएगा बाहर, यानी इसके आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, और जैसा लिखा है आप उसको वैसे लिख दें, यानी e की पावर माइनस एक्स। सेम एज अगर मैं ln x का करूं यानी dy dx ऑफ log x कर दूं, जिसको हम log बेस e भी बोलते हैं, इक्वल्स टू अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आंसर आता है आपका 1/x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डिफरेंशिएशन के लिए याद रखने पड़ेंगे, और अगर आप इनको प्रूफ करना चाहते हैं तो इसका जो क्लास 11th पे लिमिट एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में इसका एक प्रूफ भी है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं सारे फॉर्मूले की, ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू ऐसे कैसे आ रही है। बट उससे पहले फिजिक्स में आपको यानी बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ये सारी चीजें या सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार फिजिक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इन फॉर्मूले का यूज आएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। अब बात आ रही है अगला टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब मैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में मतलब कि अगर आपके पास सबसे पहली चीज एडिशन रूल, आपके पास सबसे पहले ये है कि अगर दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में यानी दोनों में प्लस हो रहा है, तो अगर दोनों एडिशन के फॉर्म में है और आप इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा जरा देखते रहना। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो dy dx है इसके साथ चला जाएगा, फिर दोबारा इसके साथ भी चले जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी, यानी आप बोलेंगे dy dx ऑफ
एफ एक्स वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, सेम है। अगर माइनस लगाए बीच में तो सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी एक बार ये इसके साथ आ जाएगा, एक बार ये इसके साथ आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वन लिखेंगे, माइनस बीच में वही साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में ये दो रूल, यानी जब दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में हो तो ये रूल लगेगा, और दो अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये वाला रूल लगेगा। इस तरीके से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगर मान लो कि आपके पास कभी किसी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ, तो आप करोगे क्या? जैसे कि मैं बोल सकता हूं आपको a sin x, तो sin x एक फंक्शन है जिसके साथ एक कांस्टेंट a मल्टीप्लाई है। अब इस टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जो कांस्टेंट होगा आपके, जैसे k क्या है आप यहां पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप ऐसे लिख देंगे, और जो ये फंक्शन है जैसे कि fx है इसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता चुका हूं, उस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगला। अब इसके बाद क्या है कि अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी अलजेब्रा का यूज करके हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा जरा देखना। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी डिफरेंशिएशन का दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले दिया जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब ये पूरा फंक्शन x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जब भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले लाइन लिखनी होगी। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेम एज अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ऐसे लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ऐसे लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले तो अगर इसका मैं डी वाई डी एक्स करूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2। अब क्या होगा, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यानी डी वाई डी एक्स सबके साथ चला जाएगा इंडिविजुअल। तो होगा क्या यहाँ पर कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई डी एक्स लिखेंगे हम, डी वाई डी एक्स, फिर आ जाएगा आपके पास ऑफ एक्स क्यूब, फिर प्लस आएगा, फिर लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो अब आपको पता है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था कि एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन आया था वो आया था आपके पास 3x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे कि 5x स्क्वायर का अगर हम करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट अगर हो तो कांस्टेंट को वैसे ही रहने दो, बाहर निकाल लो ना कांस्टेंट को, और जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। यानी कैसा आएगा आंसर आपका, तो आपने कहा 5 को तो ऐसे ही रहने देंगे हम, और जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता था वो होता था 2 इंटू एक्स, माइनस अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी यहां पर आंसर आ जाएगा 0। तो जो टोटल आंसर आपका आया वो आया 3x स्क्वायर, इसको अगर लिख दें हम तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 10x। ठीक है जी, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी, यानी इस तरीके से इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर मैंने पूरा का पूरा अलजेब्रा का रूल कर लिया है, यानी जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास आ रहा है एक क्वेश्चन और, सेम एज यूज ऑफ अलजेब्रा। अब अगर करेंगे इस क्वेश्चन को हम तो सेम वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखा। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर लिखेंगे एक्स टू दी पावर 4, फिर लिख दिया माइनस 3x क्यूब, फिर लिखा प्लस 2x स्क्वायर, फिर लिखा प्लस 5। अब अगर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले जरा देखना, यहां पर जो 4 दिया हुआ है इस 4 को हम आगे लेके आ जाएंगे। या सबसे पहले क्या करें, हम सब डी बाई डी एक्स को इंडिविजुअल भेज देते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल भेज देंगे तो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है जी, अब अगर आगे चलेंगे इसके बाद तो होगा क्या, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 4 का आता था, मतलब आगे आ जाएगा 4,
और इसकी पावर में एक माइनस यानी 4 माइनस 1 माइनस डी बाई डी एक्स। अब 3 तो ऐसे ही रहेगा तो 3 को मैंने ऐसे लिख दिया। और एक्स क्यूब का कितना होगा तो आपने कहा ये होगा 3 ऐसे ही, और एक्स की पावर में एक माइनस यानी 3 माइनस 1 प्लस। फिर आगे सॉल्व हम इसको करेंगे तो 2 कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा तो आपने कहा 2 और एक्स की पावर में एक माइनस 1, और कांस्टेंट को तो बताया था आपको कि आंसर आता है 0। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1 यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और x की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 2 4 होगा, और x की पावर 2 माइनस 1 का मतलब क्या है कि आपका आंसर आ जाएगा x। तो टोटल आंसर आपका आएगा 4x, टोटल आंसर आएगा 4x क्यूब, फिर आएगा आपके पास माइनस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 4x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आपके पास आ रहे हैं कुछ फंक्शंस जिसमें कि मेनली है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अगर आपके पास अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो साइन एक्स होगा वो होगा कॉस एक्स, सेम एज अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मैं बोलूंगा तो ये इसका अपोजिट होगा, बट साइन भी अपोजिट होगा, यानी यहां पर प्लस था तो यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके बाद चलेंगे आगे नेक्स्ट। अब आपके पास दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। पहला आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। अब चलेंगे थोड़ा सा और आगे, कुछ फंक्शन और हैं, जैसे कि आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की बात हम कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आपके पास आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेम एज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स अगर हम करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेम एज अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बोलूं तो ये होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, 3 ये फॉर्मूले और 3 ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। तो उससे पहले ये तीनों, ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यानी इन 6 फॉर्मूले की हेल्प से कभी भी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास आए तो आराम से आप उसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसके बाद क्वेश्चन जो आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो यहां पर दो फंक्शन का यूज करा हुआ है। एक तो जो पहले फॉर्मूले आपको करवाए थे यानी वेरिएबल की पावर समथिंग, तो एक तो वो वाला पार्ट है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा जो अभी पढ़ाया है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उन फॉर्मुलों की हेल्प से हम करेंगे। तो अब जरा देखते हैं कि कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, सबसे पहले जो डी बाई डी एक्स है इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर आ जाएगा कॉस एक्स। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x बताया था अभी, और cos x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था वो था माइनस साइन x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया वो हो गया 2x माइनस साइन x। किसका हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, सेम एज इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं, जैसे sec x प्लस e टू द पावर x, ये दिया हुआ है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस e टू द पावर x। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जब इसको लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बोला था क्या, तो आपने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ जो सेक एक्स था वो था सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
ठीक है जी। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बताया था, ये तो सेम वही रहता है e टू द पावर x। तो जो इसका डिफरेंशिएशन हो गया वो क्या हो गया आपके पास sec x प्लस cos e टू द पावर x, sec x इंटू टेन एक्स प्लस e टू द पावर x, ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या आ गया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाए जहां पर क्या है कि आपके पास पूरे होल पावर दे दी जाए, अब हो क्या रहा है यहां पर जरा समझना बात को, कि अभी तक हम बात कर रहे थे x टू दी पावर 6 या x टू दी पावर 3 या x टू दी पावर 2, इस तरीके से बात कर रहे थे। अब आपके पास आ रहा है पूरा फंक्शन पहले एडिशन के फॉर्म में, ठीक है, यानी यहां पर एलजेब्रा भी लग रहा होगा और यहां पर इसकी होल पावर भी गिवन है, तो यहां पर दो फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 टू दी होल पावर 6। अब क्या करेंगे, जो ये पावर आपकी लिखी हुई है ये पावर आपकी आ जाएगी आगे। जैसी आपकी पावर आगे आई तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका 6 इंटू 2x प्लस 3। इसकी पावर में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ये रूल बार बार यूज कर रहे हैं तो 6 माइनस 1, और इंटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब मैंने ये क्यों करा, क्योंकि कभी भी आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर आ जाए, यानी आपके पास पहले क्या था, ये एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है फंक्शन, उसके अंदर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, तो कभी भी अगर ये कंडीशन आपके पास दी हुई हो तो आपको इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, और इसको हम बोलते हैं चेन रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है जी। तो अब इसका यूज हम करेंगे तो होगा क्या कि सबसे पहले मैंने पावर को सॉल्व करा और उसके बाद इसके अंदर की वैल्यू को सॉल्व करा। तो सबसे पहले जब पावर को सॉल्व करा तो ये आंसर आया, और मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया जो अंदर को मैंने डिफरेंशिएट करा। तो अब अगर इसका टोटल आंसर हम निकालें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 2x प्लस 3 की होल पावर 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा, और इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का कितना आएगा, तो आपने कहा 2, क्योंकि 2x का आ जाएगा 2 और 3 का तो आपको पता है कि कितना आंसर आता है 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 2x प्लस 3 की होल पावर 5, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, सेम एज यहां पर भी पावर वाला सेम ही है। अब सबसे पहले क्या है कि यहां पर हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले भी एक्सपोनेंशियल कर रहा था, अभी भी कर रहा था। अब एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होगा तो होगा कितना, तो आपने कहा सबसे पहले हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 5x प्लस 2, ये मैंने लिखा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपने कहा सेम होता है, यानी e की पावर x, अब जो उसकी पावर में दिया हुआ है वो पूरा मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब इसकी पावर में ये क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2, ये लिख दिया मैंने। और अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा e की पावर 5x प्लस 2, और ये इसका आ जाएगा आंसर 5। तो जो आपका आंसर आ जाएगा यहां से वो आ जाएगा 5 इंटू ई की पावर 5x प्लस 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू ई की पावर 5x प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले रूल, अगले मेथड की तरफ। तो जो ये रूल आपके पास दिया हुआ है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल का काम क्या है भाई, तो आपके पास अभी तक जो फंक्शन थे वो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में थे, यानी दो फंक्शन एडिशन में दिए हुए थे, दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए थे। बट इसके बाद अब आपके पास जो दो फंक्शन दिए होंगे वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे fx1 इंटू fx2 ये आपके पास दिया हुआ है। अब fx1 इंटू fx2 अगर आपके पास दिया हुआ है और आपको अब डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। तो जब मैंने डी बाई डी एक्स लिखा, लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, चलो भाई लिख दिया डी बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे भाई, यहां भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और फिर करेंगे एफ एक्स वन, फिर मल्टीप्लाई में एफ एक्स टू। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या होगा देखो, जब भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास पहला फंक्शन एफ एक्स वन है, दूसरा फंक्शन एफ एक्स टू है, तो पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी मैंने लिख दिया एफ एक्स वन, और जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है यानी एफ एक्स टू दिया हुआ है इसका कर दो आप डिफरेंशिएशन, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू।
फिर मैंने करा प्लस, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा आपके पास एफ एक्स वन, और इंटू में आ जाएगा आपके पास, या फिर मैं ऐसे लिख दूं उसको, पहले लिख दूं एफ एक्स टू, और फिर मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वन। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि सबसे पहले क्या कर रहा, मैंने पहले फंक्शन को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और जो दूसरा फंक्शन था इस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर जो दूसरा फंक्शन था उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और पहले फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, और बीच में आपके पास आएगा प्लस का साइन। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये होगा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टू फंक्शन इन द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में है और आपको अगर वहां पर डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि वहां पर आप करेंगे एफ एक्स वन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स टू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वन। इस तरीके से आप क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को लगा सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट रूल में आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्स साइन एक्स। अब अगर आपको एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स जब हम करेंगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा सेम वही चीज यहां पर ये हो जाएगा मेरा फंक्शन वन, एक्स फंक्शन वन हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा फंक्शन टू। तो अब क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी मैंने ऐसे कर दिया, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, फिर इसको ऐसे लिख देंगे और पहले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है जी, अब इसको देखेंगे कितना आएगा आंसर, तो आप बोलोगे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना बताया था, तो आपने बताया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे आया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बताया था मैंने वन। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी प्रोडक्ट रूल की हेल्प से क्या करा मैंने, एक बार एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, दूसरे फंक्शन को ऐसी मल्टीप्लाई में रहने दिया, प्लस का साइन आया, उसके बाद दूसरे फंक्शन को मैंने ऐसे ही लिख दिया और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। इस तरीके से आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट, सेम एज यहां पर भी आपके पास दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। अगर अब मुझे लगाना है यहां पर, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। सेम एज हम यहां पर भी क्या लगा सकते हैं, चेन रूल, सॉरी सेम आप यहां पर लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल। तो जब हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आ रहा है आपके पास। फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, x प्लस ए आएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा आपके पास x प्लस बी, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर x प्लस बी ऐसे ही, यानी सेकंड फंक्शन ऐसे ही, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x प्लस ए। अब आपको पता है कि x प्लस ए तो ऐसे ही रहने वाला है, और यहां पर क्या होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बी होगा। बी आपकी क्या वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो, और एक्स का कितना बताया था, वन। तो यानी आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा मल्टीप्लाई बाई वन प्लस एक्स प्लस बी ऐसी रहेगा, तो इसको लिख दिया एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए बोल रहे हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन, और इसका कितना होगा, जीरो, यानी आंसर कितना आएगा आपका यहां पर वन। तो यानी टोटल आंसर जो आपका आया वो आया x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, या फिर हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कि ये आंसर आ जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, चेन रूल को लगा सकते हैं। जैसे आप चेन रूल लगाएंगे तो आपको पता ये लगेगा कि कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो आराम से हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ, यानी अगला रूल जो आपके पास आ रहा है। अगला रूल जो आपके पास आ रहा है वो है डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल की बात जब हम कर रहे हैं तो यहां पर जो दो फंक्शन आपके पास हैं, जैसे यानी फंक्शन वन फंक्शन टू, ये डिवीजन के फॉर्म में। अब डिवीजन वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, उसको याद करने का तरीका अभी बता रहा हूं। तो याद करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ये मैंने लिखा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू,
सबसे पहले बड़ा सा साइन बनाएंगे डिवीजन वाला। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो नीचे लिखा है यानी डिनोमिनेटर जो आपका है fx2, इसका आप कर देंगे होल स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है फंक्शन 2, इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हम न्यूमरेटर में ऐसे ही लिख देंगे, यानी fx2 मैंने ऐसे लिख दिया। और जो न्यूमरेटर है यानी जो fx1 आपके पास है, इसका dy dx यानी dy dx ऑफ fx1 मैंने कर दिया। फिर माइनस का साइन लगाया। फिर आपने बोला dy dx मैंने लिखा। और फिर क्या करा मैंने, सॉरी पहले क्या करेंगे हम यहां पर, पहले हम क्या करेंगे यहां पर सेकंड फंक्शन लिखेंगे। तो सेकंड फंक्शन कौन सा वाला दिया हुआ है, यानी जो न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है, पहले न्यूमरेटर वाले फंक्शन को ऐसे लिख देंगे। और जो आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। दोबारा बता देता हूं क्या चीज बोला मैंने। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दें, न्यूमरेटर का कर दें डिफरेंशिएशन। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, प्रोडक्ट रूल, वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन था तो आया था आंसर प्लस में। और यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस में, यानी यहां पर बीच में साइन आएगा माइनस। तो dy dx ऑफ fx1 आपने करा, बीच में माइनस का आया साइन, उसके बाद लिखा आपने fx1 यानी जो आपका न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिख दिया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करा fx2। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें कि फंक्शन, ये आपके पास पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, यानी दो फंक्शन किसमें है, डिनोमिनेटर यानी डिवीजन के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में आपके पास दिए हुए हैं। तो अगर डिवीजन के फॉर्म में दो फंक्शन आपके पास दिए हुए हैं और आपको यहां पर अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होगा जरा देखें। सबसे पहले जैसे मैं करूंगा dy dx ऑफ x अपॉन साइन x, ये मैंने लिख दिया। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर लिख देना है ऐसे ही। ठीक है जी, उसके बाद जो नीचे लिखा है इसका होल स्क्वायर यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर, जिसको साइन स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं हम। फिर साइन एक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स, ढंग से लिख देते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा माइनस, फिर एक्स को ऐसे लिख देंगे और डी वाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा आपके पास साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 माइनस एक्स ऐसे लिखा, और डी वाई डी एक्स ऑफ जो साइन एक्स आपके पास होगा वो आपको पता है कि कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है, और अपॉन में जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम ढंग से लिखें तो जो आंसर आपका आएगा यहां से, जो आंसर आपका आएगा यहां से, एक मिनट पेज ले लेते हैं, जरा पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो आंसर आपका यहां पर आएगा फाइनल आंसर वो आ जाएगा साइन एक्स, और फिर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स होल अपॉन, यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इससे रिलेटेड सेम ऐसी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यानी डिवीजन रूल का एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये फंक्शन पहला ये दिया हुआ है, ये दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, और आपको अब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आपको यहां पर डिफरेंशिएशन दोबारा करना है तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जब करा मैंने तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे, यानी x माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। x माइनस बी ऐसे लिख दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ लिख दिया x माइनस ए माइनस, फिर क्या करेंगे x माइनस ए मैंने ऐसे लिखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर देंगे हम x माइनस बी, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो x माइनस बी मेरा ऐसे ही रहा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स माइनस ए मैंने ऐसे लिखा, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी यानी आंसर आएगा 1, और होल अपॉन आपका कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा एक्स माइनस बी का
होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर कितना आएगा आपके पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, देख लेते हैं आंसर इसको सॉल्व करके। तो आंसर आपके पास आएगा यहां पर x माइनस बी, फिर आ जाएगा माइनस x माइनस ए होल अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास कितना, x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखी, डिफरेंशिएशन में अलग अलग क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके या अलजेब्रा का यूज करके डिफरेंशिएशन का, वो सारी चीजें हमने इस वाली वीडियो में कवर करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।